हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में कि किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। तो अगर आप 12th बोर्ड की स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी की स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छा नोट्स मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में कि किरचॉफ्स लॉ होता क्या है। तो देखते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या है। तो किरचॉफ्स गिव टू लॉ आर एज, किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे जो इस प्रकार है। पहला क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है किरचॉफ्स का? फर्स्ट है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केसीएल भी बोलते हैं। और सेकंड लॉ क्या है किरचॉफ्स का? वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केवीएल भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केसीएल बोलते हैं। और सेकंड क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केवीएल भी बोलते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में देखेंगे, और किसी नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियोस में हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ है क्या। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? केसीएल। तो देखते हैं कि है क्या ये। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन आर नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी भी जंक्शन या फिर किसी भी नोड पर, किसी भी जंक्शन या फिर किसी भी नोड की तरफ आने वाली जो सभी करंट का जो सम होता है वो इक्वल होता है किसी भी जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट के सम के इक्वल होता है। क्या यहाँ पे कहने का मतलब है? किसी भी जंक्शन या किसी भी नोड की तरफ आने वाली जितनी भी करंट का जो सम होता है वो इक्वल होता है कि उस जंक्शन या उस नोड से कितनी करंट बाहर जा रही है उसके इक्वल होता है। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ करंट इनकमिंग द जंक्शन। इंटरिंग की जगह आप इनकमिंग भी लिख सकते हैं, इनकमिंग द जंक्शन आर नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग की जगह आप आउटगोइंग भी लिख सकते हैं, आउटगोइंग द जंक्शन। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है किसी भी जंक्शन की तरफ आने वाले करंट का जो सम होता है वो इक्वल होता है किसी भी जंक्शन या करंट से बाहर निकलने वाली करंट के सम के इक्वल होता है। यही है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो चलिए इसको देखते हैं कि आगे के इसको कैसे हम डायग्राम वाइज इसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कोई हमारे पास कोई नोड है या फिर जंक्शन है। जंक्शन या नोड क्या होता है? जहाँ पे दो या दो से अधिक करंट जहाँ पे आती है या उससे बाहर निकलती हैं उसको हम जंक्शन या नोड बोलते हैं। इसको जंक्शन या हम नोड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस तरफ से कोई करंट आ रही है I1 इस जंक्शन की तरफ, और इस तरफ से कोई करंट I2 आ रही है इस जंक्शन की तरफ, और इस तरफ से कोई करंट I3 आ रही है इस जंक्शन की तरफ, इंटर कर रही है, मतलब इनकमिंग करंट है इस जंक्शन की तरफ इंटर कर रही है। डायरेक्शन हमने इस तरफ से दिखाया हुआ, आप देख सकते हैं। और इधर से जो करंट है, ये इधर से एक करंट I4 यहाँ से बाहर निकल रही है, आउटगोइंग हो रही है, मतलब यहाँ से बाहर निकल रही है, मीन्स जंक्शन को छोड़ रही है। और यहाँ से एक करंट I5 है जो कि ये भी जंक्शन से बाहर निकल रही है, मीन्स जंक्शन को ये छोड़ रही है। ठीक, यहाँ पे कितनी करंट है? यहाँ पे टोटल 5 करंट है। 3 करंट I1, I2, I3 जो जंक्शन की तरफ आ रही हैं, और 2 करंट जो I4 और I5 है, ये दोनों जंक्शन से बाहर की तरफ निकल रही है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया जाता है कि जितनी भी करंट जंक्शन की तरफ आ रही है वो इक्वल होंगी जितनी करंट जंक्शन से बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे जो इंटर करने वाली करंट होती है, जो अंदर जाती है, इनकमिंग करंट होती है, उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, और जो आउटगोइंग करंट होती है, जो बाहर जाती है, उसको हम निगेटिव में लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं I1 क्योंकि इंटर कर रही है, I2 भी इंटर कर रही है, और I3 भी जंक्शन की तरफ इंटर कर रही है, तो तीनों पॉजिटिव होगी। और I4 और I5 इस जंक्शन से बाहर निकल रही है, तो इसको हम -I4 और -I5 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो I4 को और I5 को इधर ले लेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया? I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू I4 + I5, मतलब ये तीनों करंट जंक्शन की तरफ आ रही हैं और ये दोनों करंट जंक्शन की तरफ बाहर निकल रही है। किरचॉफ्स करंट लॉ यही बोलता है कि किसी भी जंक्शन या नोड की तरफ आने वाली करंट का जो सम होता है वो जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखा दिया, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ है। आगे जो हम फर्स्ट इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने हैं, इसको हम इस टाइप से, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे I1 + I2 I3 ये तो तीनों प्लस में थे, I4 और I5 को हम किस टाइप से ब्रैकेट में माइनस करके लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ इस इक्वेशन से जो इक्वेशन बन रहा है इससे हम एक और डिफिनीशन बना सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। तो हेंस वी कैन आल्सो डिफाइंड एज केसीएल, देखते हैं कि कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक और तरीके से, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन आर नोड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी भी जंक्शन या फिर किसी भी नोड पर मिलने वाली जो सभी करंट का अलजेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। मतलब जितनी भी करंट I1, I2, I3, I4, I5 जितनी भी करंट है जंक्शन या नोड पर मिल रही है उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा। आप इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, जो कि कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मीन्स किरचॉफ जो करंट लॉ है वो कॉन्सिक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। मीन्स ये चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो आई होप आपको किरचॉफ्स करंट लॉ अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की इस वीडियो हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया? आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस किए किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।